को राजकुमारगंज से लेकर पुअर होम तक अतिक्रमण की गई स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान एक मामला ऐसा भी सामने आया जिसमें बताया गया कि जिस जगह को अतिक्रमण की गई जगह बताई गई है उसे अपनी जमीन बताकर सीओ और जिलाधिकारी के पास आवेदन देकर जमीन नपाई करने की बात का जिक्र। नपाई के बाद जिस पक्ष की जमीन निकलेगी उसे दे देने की बात कही गई। वही अतिक्रमण खाली करने गई टीम और लोगों के बीच काफी बहस हुई। इसके बाद दरभंगा नगर निगम की महापौर उस स्थल पर पहुंचकर सारी बातों को सुनकर मामले को शांत कराया। वही इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, आइए आपको सुनाते हैं। 100 जगह से खाली फोन कराता है, आदमी अपना काम नहीं करता है। जिस दिन नापी कराया हम इनको क्यों नहीं बुलाया? सुनिए ना, हम तो आपको कभी नहीं बोले हैं, आप मेरे बात का मेरा काम नहीं है, मेरे बाबू जी का काम है क्या? आपके नगर निगम का काम बाधित है, आपका डेवलपमेंट बाकी है। नाला बनना बंद है, रोड बनना बंद है। दोनों ये तीसरा बार हो गया, तीसरा बार हमें आए, हम लोग आए, काम करा रहा है। नहीं करवा रहे हैं आप लोग। हम तो आवेदन दिए हुए लिखिए। आप एक बार करवा दीजिए, मेरे कहने पे फिर दोबारा मैं नहीं आऊंगी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम आपको बार-बार आपके काम में जो आपके नगर के भी अमीन है, 5 अमीन नापा है, कोई एक आदमी अमीन नहीं है। नगर निगम का 3 मेरा अमीन नापा, 2 को मेरा अमीन है, 4 अमीन नापा, चारों सेंटर के एक बार मेरे कहने पे आप करा दीजिएगा तो कोई दिक्कत है? हम चाहेंगे कि मेरा आप विकास कल रह के स्वयं कराइए, कल करवाइए, कल स्वयं रह के कराइए। आपकी उपस्थिति में होगा, आपकी उपस्थिति में। बिल्कुल हम रहेंगे। मैं नहीं रहूँगा क्योंकि हमें नहीं रहना। आपके अमीन रहेंगे और इनके भी रहेंगे। 5 अमीन रहेगा जो नापा है, 3 नगर निगम और 2 मेरा। जो फिर होगा उस हिसाब से आपका, ठीक है? ठीक है भैया। और जैसी भी रहेगा उसी समय टूट हमको जहाँ तक पड़े। ठीक है। हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चलेगा। नहीं हो गया। अरे वो तो थोड़ा सा समझाइए। नहीं, अरे सारा ये कहा कि केरोसिन सर FIR तक की बात आपके कोई बात नहीं है, चलिए हम काम करते हैं। अच्छा, क्या हुआ सर? टूटा, जिसका घर तोड़ने आए थे वो टूटा, अतिक्रमण हटा? अतिक्रमण हटा? समय लिए, 2 दिन का समय लिए। हाँ। मैं पेपर दिखा रहा हूँ। हाँ, तो हम उनको बता दिया कि पेपर दिखाइए, जो मेरा जमीन है सरकार का वो जमीन छोड़। अच्छा, कैमा बार समय दिए हैं इन लोग? ये तो तीसरा बार हम लोग आ गए, बार ये समय लेते हैं लेकिन ऐसा काम करते नहीं। अभी महापौर आए हैं, सीओ साहब से निवेदन किए, इसलिए सीओ साहब उनको 2 दिन का समय दिए कि आप 5 अमीन 10 अमीन जितना आप रखना हो रख के आप अपनी जमीन निकालिए। कब होगी नापी? कब होगी? 2 दिन का समय लिए, 2 दिन के अंदर में जब भी करा ले। उस समय पुलिस भी रहेगी? अब तो उनकी मर्जी, सीओ साहब की मर्जी। महापौर को दिया गया, सौंपा गया, महापौर बोले मैं कराऊंगा, तो महापौर अपना जैसे करा ले ना। उसके बदले में हम 20 गो आवेदन दिए हुए हैं आपको सीओ के पास, 4 आवेदन दिए हुए हैं लिखित सिग्नेचर के साथ डीएम के पास, और चारों 24 आवेदन में अब माफी वाला जो ये आता है क्या कहते हैं उसको आवेदन, उसमें 25 में मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, एक बार पुनः नापी किया जाए। मेरा अमीन जो नापा है, जो अभी बना के शीर्ष दिखलाए हम आपको सिग्नेचर के साथ, 4 गो अमीन, मेरा 4 गो अमीन, आपका 4 गो अमीन, अब वो दोनों नाप लेगा। अगर वो कह देगा कि मैं गलत हूँ, उसके 2 दिन के अंदर में मैं खुद तोड़ के साइड हो जाऊँगा, लिखित में मैं दिए हुआ हूँ। तो वो एक दिन भी अमीन नहीं भेज रहे, फोन नहीं भेजिए सीओ साहब एक दिन भी अमीन नहीं भेज रहे हैं। तो मैंने मेयर साहब से जाके मिले थे पर्सनली, विधायक जी से मिले तो विधायक जी बोले कि आप अपना नापी का सीट जो है लेके आइएगा मेरे पास, लेकिन इत्तेफाक से कहीं बाहर गए थे विधायक जी, तो आईजे आए, तो वो बोले कि हम आईजे आए किए हैं, शाम में मिलिएगा। और मेयर साहब को हम मिले थे, वो बोले थे कि जन्नी गाड़ी ऑन द स्पॉट आपके घर पर पहुँचेगा, हम पहुँच जाएंगे। तो वैसा किए भी, वो पहुँच भी गया। मेरा एक ही का नाम है, अगर हम गलत पढ़े, हम किसी मोहल्ला किए से हमको कोई मतलब उसका तोड़े या न तोड़े, वो मेरा मकसद नहीं है। 4 गो अमीन वो अपना रखे, 4 गो अमीन मेरा रहेगा। मेरा अमीन कह देगा कि तुम गलत पढ़ो, मैं कल ही तोड़ने पर हाथ लगा, ये मेरा डिमांड है। तो आप तो रखेंगे प्राइवेट? मेरा मानेंगे, जब मेरा अमीन होगा मैं अमीन मिल के बोल देगा। करा लीजिए, बस इसी के लिए हम आए हैं कि दोनों आदमी जो है पहले सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद जो जुनून चीज़ है वही कीजिए, और किसी चीज़ के लिए हम नहीं आए हैं। क्योंकि पब्लिक भी हमको बुला रही है और ये मेरा ही काम हो रहा है। नगर निगम में अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है तो मेरा ही काम हो रहा है, लेकिन हम पब्लिक की भी एक बार जरूर जदयू के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनय चौधरी ने दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर बीजेपी के खिलाफ अड़ंगा लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनय चौधरी ने कहा है कि असलियत यह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर दरभंगा में
एम्स का निर्माण कराना नहीं चाह रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बाद दरभंगा में एम्स के निर्माण की मंजूरी दी और इसके लिए 189 एकड़ जमीन का भी आवंटन किया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, उस जमीन के विकास का काम भी राज्य सरकार अपने खर्च पर करा रही है। प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनय चौधरी ने कहा है कि किसी भी एम्स निर्माण के लिए पहली शर्त ग्रीनफील्ड एरिया होती है और सोभन में आवंटित जमीन इस पात्रता को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि जिस सोभन में प्रस्तावित एम्स के लिए राज्य सरकार ने जमीन का आवंटन किया है वो 4 लाइन के पास है, साथ ही उसके करीब से दरभंगा एम्स रोड गुजर रही है। विनय चौधरी ने कहा है कि आवंटित जगह हवाई अड्डे के पास है, जिससे मरीजों और डॉक्टर को अस्पताल आने जाने में सहूलियत होगी। एम्स का मुद्दा पर मैं आप लोगों से भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार दरभंगा में एम्स कभी चाहा ही नहीं। अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे 2015 में और आज 2023 अभी तक जब प्रारंभ में नीतीश बाबू ने मुख्यमंत्री ने कहा कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज को इस पर उन्होंने कहा, फिर उनकी एक टीम आई तो फिर उन्होंने कहा और उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री नाम बताना कोई जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने टीम को भेजा था या दरभंगा और भागलपुर में जाकर के दोनों जगह फिजिबिलिटी देखिए, जबकि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ कि केंद्र योजना स्वीकृत करेगा और उसके लिए जमीन राज्य की सरकार और नीतीश बाबू ने उसके लिए उन्होंने कहा कि फैसला नहीं। तो फिर 2015 में वो आया अपना चाचा और चाचा की दरभंगा डीएमसीएच परिसर, जिसके लिए अभी भाजपा के केंद्रीय मंत्री तक ने आकर के धरना यहाँ पर किया था जब सोभन की बात आई थी। उस समय में भी ये आया था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर उस योग्य नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनय चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की शुरू से ही मंशा दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण के खिलाफ थी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सांसदों ने डीएमसीएच परिसर में एम्स का निर्माण हो इसके लिए धरना दिया था, लेकिन अगर उस परिसर में एम्स का निर्माण होता तो उससे डीएमसीएच का अस्तित्व खत्म हो जाता। इसके लिए काफी सोच समझकर राज्य सरकार ने जिले के सोभन में एम्स के निर्माण की स्वीकृति दी है। विनय चौधरी ने कहा है कि जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर मोहर लगाई थी तो बीजेपी का इस निर्माण का विरोध करना संघीय ढांचे का अपमान तो है ही, साथ ही ये मिथिलांचल के लोगों का भी घोर अपमान है की बात कही। फिर सरकार ने कहा कि 7-8 फीट मिट्टी भरा करके हम आपको उपलब्ध कराते हैं, उसको उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इस बीच लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इस बात के लिए परेशान हो गए और टेक्निकली ये सही बात है कि अगर एम्स उस परिसर में बनता तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त हो जाता। तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अगर हमको 2 चाहिए या 1, भाजपा या ना ये बतावे कि सिर्फ हमको एम्स चाहिए और दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त करने में। फिर मुख्यमंत्री को जब ये बात जानकारी दी गई कि इससे दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त होगा और मुख्यमंत्री जी को मिथिला से, दरभंगा से और दरभंगा मेडिकल कॉलेज से अथाह प्रेम है, उन्होंने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बंद हो जाना यह उचित नहीं होगा। और फिर एक विकल्प खोजने के लिए जिलाधिकारी को बताया गया कि आप एक विकल्प खोजिए और उस विकल्प के खोज करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। विकल्प आया सोभन। जब वही टीम जब यहाँ पर आती है तो वो टीम के लोग अनौपचारिक वार्ता में वो बतलाते हैं कि यह सबसे उपयुक्त टीम जगह है। एम्स के लिए पहला शर्त है कि वह ग्रीन फील्ड होना चाहिए।
मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की जा रही गृह विभाग की सुनवाई खासकर थानों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक BPSM और अपर मिशन निदेशक प्रतिमा S वर्मा द्वारा जिलावार और थानावार सुनवाई के मामले को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि गृह विभाग के 19 विषयों पर प्रतिवादी परिवाद लेकर लोक शिकायत में आवेदन करते हैं। इनमें भूमि विवाद के सर्वाधिक मामले होते हैं। इसके बाद दर्ज मामलों में कार्रवाई करने या न करने से संबंधित मामलों में आवेदन आते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष जो लोक प्राधिकार भी है के अनुपस्थिति रहने से मामले का निष्पादन नहीं हो पाता है। मुख्य सचिव ने वैसे जिला के जिलाधिकारी को अपने वरीय पुलिस अधीक्षक को महीने में एक बार बैठक कर इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही वैसे थानाध्यक्ष जो अद्यतन हर सुनवाई में अनुपस्थित रहते हैं उनके विरुद्ध अनुपस्थिति के मासिक प्रतिवेदन अपने SSP SP को कार्रवाई करने हेतु भेजेंगे। वैसे थानाध्यक्ष के विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही का आरोप बनाते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी, भोजपुर, वैशाली और अरवल में थाना अध्यक्षों की सुनवाई के अनुपस्थिति अधिक रही है। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग S सिद्धार्थ द्वारा बताया गया है कि चौकीदारी व्यवस्था को जिला में दुरुस्त करने की जरूरत है। किसी भी घटना की पूर्व सूचना देने की जिम्मेवारी चौकीदार पर निर्धारित की जाए। मंगलवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिला परिषद की विस्तारित बैठक अजय भवन छात्रावास लालबाग में जिलाध्यक्ष शशि रंजन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला सचिव शरद कुमार सिंह के प्रस्ताव पर मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता के खिलाफ आंदोलन, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को खारिज करने, नई एजुकेशन पॉलिसी को वापस लेने, बेतहाशा फीस वृद्धि आदि को लेकर छात्रों को गोलबंद कर व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई गई। वही संगठन को सशक्त और मजबूत करने हेतु पूरे जून-जुलाई महीने में सघन सदस्यता अभियान चलाकर शाखा अंचल कॉलेज इकाइयों का गठन कर जुलाई के दूसरे सप्ताह में जिला सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। दरभंगा उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब बंद को सफल बनाने और शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के अभियान के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। दारू शराब पीने समेत नशे की हालत में कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसे उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद कर दिया गया, जिसके बाद आगे की न्यायिक कार्रवाई चल रही थी। गिरफ्तार तीनों आरोपियों से हमने बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दारू पिए हुए कौन वाला, देसी विदेशी? तो बंदी है बिहार में, इसके बावजूद भी आप लोग पी लेते हैं तो क्या? खाना कौन सा हुआ आपका? डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था,
तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balaji books.com से।